हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ZN। तो भैया मैं अपना वो डायलॉग मारने से पहले, अपना नाम वाम बताने से पहले एक चीज बता दूं कि आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने समझा था कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पढ़ी थी, इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एसोसिएटिविटी होल्ड करनी होती है और अबेलियन ग्रुप जैसी चीज क्या होती है। ये सारी वीडियो, ये सारे जो पार्ट थे मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। तो यहां पर तुम्हें प्लेलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी मैं यहां पर लेक्चर डालने वाला हूं सारे प्लेलिस्ट में भी पिन कर देता हूं मैं। तो पहले वो लेक्चर देखा होना चाहिए, तब ये वाला लेक्चर समझ आने वाला। वैसे मैं यूजुअली ये बात कभी बोलता नहीं हूं कि पहले वो वाला लेक्चर देख के आओ फिर ये वाला लेक्चर देखो, बट आज कहना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आधा लेक्चर तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने वाला। मैं बताने वाला हूं कि ZN ग्रुप होता क्या, मतलब ZN होता क्या, एडिशन मॉडलो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। अब ग्रुप पता लग गया है, अबेलियन ग्रुप पता लग गया है, तो इसी के साथ अब हम चल सकते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है ZN। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक होने वाला है कंस्ट्रक्शन ऑफ ZN। अभी इस तक डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पाएंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इस ग्रुप को, बट मैं थोड़ी चीजें इकट्ठी कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें चाहिए होगी एडिशन मॉडलो, एडिशन मॉडलो एन। इसका मीनिंग क्या है भैया, इसका मीनिंग सिंपल सा होगा। मेन डेफिनेशन पे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसका मतलब सिंपल छोटा सा ही है कि मतलब कभी भी तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे ना a प्लस, मतलब ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। ये कैसी है, a प्लस एम इक्वल टू आर। ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि अगर तुम a को b में ऐड करो, इफ यू ऐड a इन b, a और b को ऐड करो और डिवाइड कर दो m से, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आर होगा। समझ पाए, वो इस सेट के अंदर होगा, ZN के अंदर। लेकिन भैया जो रिमाइंडर होते हैं वो तो m से छोटे ही आने वाले हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर हम कभी भी 2 से किसी को डिवाइड करते हैं तो 2 से छोटा ही नंबर आता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा रिमाइंडर। ये तो हमने पढ़ा था भैया। वही चीज यहां पे भी है कि ये एडिशन मॉडल है, हमें क्या बताता है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एडिशन। ऑर्डिनरी नहीं है 2 + 3 6। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं ना 2 + 2 3, 2 और 3 होंगे 5 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1 रिमाइंडर, है ना। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहां पे ऐसा बनने वाला है। लेकिन भैया ये जो ए बी है कहां से लेने वाले हो आप, ए बी कैन बी एनी इंटीजर, ए एंड बी आर एनी इंटीजर। ए बी जो होने वाले वो इंटीजर होने वाले हैं। और ये एम क्या होगा, दिस इज अ नेचुरल नंबर, दिस इज अ नेचुरल, याद रखेंगे। तो भैया ये हमारे पास जो चीज आने वाली, ये क्या होता है, एडिशन मॉडुलो एन, एडिशन मॉडुलो एम लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, मैंने क्योंकि यहाँ एम यूज कर ले, ठीक है। मैं यहाँ भी एम ही लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इशू नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल में एक दो और करा देता हूं, जैसे 15 to 5। बताओ यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर इसका आ जाएगा भैया 0, क्योंकि 15 + 5 20 होता है, 20 डिवाइडेड बाय 2 0 रिमाइंडर बचने वाला है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 20 प्लस में 3, इसका क्या होगा, तो भैया ये भी सिंपल से 20 और 3 कितना होता है 23, और 3 के टेबल में 21 आता है, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन एक बात भैया हम यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये इसके आंसर्स क्या आते हैं, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैं यहां लिख देता हूं। आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भैया, आर की वैल्यू हो सकती है, अगर आप m से डिवाइड करो तो आर की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0 1 2 3 अप टू सोन m-1। ना तो m आ पाएगा ना m से बड़ा आ पाएगा, तो m से छोटे नंबर आ सकते हैं रिमाइंडर में, इस चीज को ध्यान रखना होगा। और यही मेरे पास जो यहां पर ये चीज आ गई है, यही मेरे पास ZN में आने वाली है। ZN ग्रुप में ये सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। तो ZN के साथ वहां पे तुम्हें ऑपरेशन भी बताएंगे कि ZN तो बता रहे हैं, तो वो प्लस के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ZN ग्रुप, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो एडिशन मॉडुलो है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बेसिक इसका फंडा यही है कि अगर दो किसी भी एलिमेंट को प्लस करो, डिवाइड कर दो m से, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक सेट बना लेगा, ठीक है। इस सेट को ध्यान रखना है, ये सेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। ये तो हमने मान लिया। लेट अस से इसका नाम दे देते हैं G + M, इसका ऐसे नाम दे देते हैं। क्या भैया ये इस प्लस के रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो m के रिस्पेक्ट में, क्या भैया ये वो बनाएगा, ग्रुप बनाएगा क्या, वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। लेट्स सी क्या वो बनाएगा या नहीं बनाएगा। एक बार एक काम करते हैं, प्लस के रिस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं।
क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप लिया, एडिशन मॉडुलो मान लेते हैं 6 का ग्रुप लिया, एडिशन मॉडुलो 6 का, 6 ये ग्रुप लिया, बताना इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो ये तो भैया हम बता सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड करोगे वापस रिमाइंडर 0 ही मिल जाएगा। भैया 7 में क्या होगा? 7 से 6 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बन जाएगा, है ना? तो ये हमारे पास आ गया। कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, उसमें ये ऑपरेशन लगाओ, वापिस अगर इसी ग्रुप में आ गया तो क्लोजर है। लेट्स सी, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेटर से 2 और एक ले लेते हैं 5, इसके बीच में ऑपरेशन लगाओ यही वाला, 2 और 5 होता है 7, 7 को 6 से डिवाइड करो आया 1, और 1 भैया वापिस इसी ग्रुप में है, तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही। एक शॉर्ट ट्रिक बताएं, वैसे तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं, लेकिन एसोसिएटिविटी ऑलवेज होल्ड्स, ठीक है? एसोसिएटिविटी एक रेडीमेड प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम में बताया था, बट एक बार को करके दिखा लेते हो। कोई भी एलिमेंट उठा लो, लेटर से 1 2 3 उठा लेते हैं, 1 2, ठीक है, और यहां पे 3, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3, ऐसे भी कर लो, ठीक है? पहले इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा भैया? यहाँ पे 1 + 2 होता है 3, 6 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो यहां तो 3 ही आ जाएगा, 3 प्लस, ठीक है भैया, अच्छी बात। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा भैया 2 और 3 5, 5 को नहीं सॉल्व कर पाए, मतलब 6 से नहीं डिवाइड होगा तो इसको 5 ही लिख दो। यहां आ जाएगा 3 + 3 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 6 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, मतलब दोनों भैया सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रहा है। मैं तो एक कोई भी एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल लेके देख रहा हूं ना, हर किसी के लिए ट्रू है। मैं तो एडिशन मॉडुलो 6 लिया ना, सबके लिए ट्रू होता है, एम के लिए भी ट्रू होता है, ठीक है? अगली कौन सी प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होता है 0। 0 को देखो, मैं कोई भी, जैसे मान लो यहां पे कोई भी एलिमेंट ले लो एडिशन मॉडुलो 6 का, मैं 6 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उससे प्रूफ करा रहा हूं, बट ये इन जनरल ट्रू होता है। 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाला है, क्योंकि कभी भी तुम किसी को 0 में ऐड करोगे तो आंसर हमेशा सेम ही आ जाता है, कभी चेंज नहीं होगा। अब मैं बस एक चीज रह गई कि भैया यहां पे ये लो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो जो क्लोजर होल्ड करेगा उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था ग्रुपोइड या फिर क्वाजी ग्रुप। जो कहां गया? एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा उसे सेमी ग्रुप, मतलब ये क्वाजी ग्रुप भी है, ये सेमी ग्रुप भी है, ये मोनोइड भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो मोनोइड हो जाता है। एक चीज रह गई भैया इनवर्स, अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट करे तो ये ग्रुप बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। लेट्स सी ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। इनवर्स कैसे देखूं? तो भैया इनवर्स देखने के लिए मैंने क्या किया, कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, 2 में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर आ जाए 0, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा। अरे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए यार, इनवर्स का मतलब होता है कि इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है? 0। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? 0। और वैसे भी एडिशन मॉडुलो m की आइडेंटिटी क्या होती है? 0, हमेशा 0। तो मल्टीप्लीकेशन की 1 होती है। अभी आगे आने वाले 5-7 मिनट में तुम्हें उसके बारे में भी बताता हूं। ऐसा क्या ऐड करूं कि हमारे पास बन जाए 0? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, यहां पे 4 ऐड कर दो, 2 और 4 6 होते हैं, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो भैया यहां पे क्या मिल जाएगा? 0, एंड दैट इज इट। 2 का इनवर्स क्या आ गया? 4। अब भैया ये मैंने सारी चीजें सिखाई हुई है, ये वो वाला इनवर्स नहीं जो तुम सोच रहे हो। और अभी मैं जो नोटेशन यूज करने वाला हूं, जिसने नहीं देखा होगा लास्ट का लेक्चर, वो तो और ही पजल हो जाएगा इससे, ठीक है? तो मैं एक नोटेशन यूज करने वाला हूं जो कि क्या है? इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू 4, और 4 का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ 4 इक्वल टू 2। मतलब ये वो नहीं है यार, 2 इनवर्स का मतलब ये नहीं होता 1/2, नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में तो मैं बताया था कि इसका मतलब ये नहीं। तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब सिंपल इतना सा ही है कि 2 इनवर्स, 2 में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए 4। भैया बताना 3 का इनवर्स क्या होगा? तो 3 का इनवर्स 3 ही होगा, 3 में 3 जोड़ोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है? डिवाइड करने पे 6 से। 5 का इनवर्स क्या होगा? 1 का इनवर्स क्या होगा? 5 में 1 जोड़ो या 1 में 5 जोड़ो, रिमाइंडर 0 ही बचेगा 6 पे डिवाइड करने में। सबके इनवर्स तो मेरे को मिल ही चुके हैं, देखो तुम्हारे सामने ही, और 0 का इनवर्स भी 0 ही होगा। अब इसे 0 को ऐसा मत सोच लेना 1/0, गलत है। इनवर्स और कोई चीज होती जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तुम्हें, लास्ट लेक्चर में, ठीक है? यहां तक हमारे पास मेरे को लगता है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां से तो भैया बन गया था ये क्वाजी ग्रुप या फिर ग्रुपोइड, ये बन गया था सेमी ग्रुप, ये बन गया था मोनोइड, क्योंकि इसके इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हर एलिमेंट का। अगर एक का भी इनवर्स ना एग्जिस्ट करता तो ये ग्रुप नहीं बनता, लेकिन ऑल इनवर्स एग्जिस्ट, तो ये क्या बन गया? ग्रुप। क्या भैया ये अबेलियन ग्रुप है? बिल्कुल है।
चाहे तुम 3 में 2 ऐड करके रिमाइंडर निकालो, चाहे 2 में 3 ऐड करके निकालो, तो ये होल्ड करेगा उसको। तो यहां पे कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है, 2+3 या फिर 3+2, आंसर दोनों में ही क्या आता है 5। इसका मतलब यहां पे कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है, तो ये अबेलियन ग्रुप भी हुआ। तो अच्छा एग्जांपल मिल गया हमें अबेलियन ग्रुप का, तो ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अच्छा एग्जांपल मिल गया फाइनाइट ग्रुप, और ये फाइनाइट है, देखो तुम्हारे सामने फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का। आज के बाद में तुम्हें कोई एग्जांपल बोलने को कहूं, सोचने को कहूं, तो तुम्हें एकदम कूद के पड़ जाने चाहिए कि भैया हाँ हमें पता है एडिशन मॉडुलो एम। ठीक है, अच्छी बात। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, नोट कर लिया था ना, और वीडियो भी बन रही है, हाँ बन रही है। तो एक तो यह हमारे पास हो गया। दूसरी चीज सुनो, एक होता है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम, क्या भैया उसके रिस्पेक्ट में भी ग्रुप बनता है या अबेलियन ग्रुप बनता है? लेट अस सी। सो ऐसे ही अब हमारे पास आने वाला है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम। अब ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम क्या होता है, जैसे अभी किया ना बिल्कुल सेम। पहले हमने ऐड करने पर रिमाइंडर देखा, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर देखेंगे कि कितना बच रहा है। लेट मी शो यू। जैसे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस बार हमारे पास क्या होगा, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आर। यार हमारे पास क्या होने वाला, वही रिमाइंडर हमारे पास। इस बार बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि पहले हम देख रहे थे एडिशन के रिस्पेक्ट में, अब क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में फिर से यहां पे हमारे पास ए बी कहां से आने वाले हैं, वही पुरानी कहानी इंटीजर, और एम हमारे पास कहां से आने वाला है, नेचुरल नंबर से। आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इस बार आर की वैल्यू ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 अप टू सोन m-1 इतनी पॉसिबल है। ध्यान से देखना, इस बार हमारे पास जीरो नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में जीरो नहीं है। रीजन बताएंगे अभी क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अगर जीरो आ गया ना बेटे, तो जीरो आने पे क्या होगा, जीरो आने पे तो भैया उसका इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। और वैसे भी अभी मैं तुम्हें एक ग्रुप का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, लेट्स सी कि उसमें आता है हमारे पास इसमें हमारे पास अगर लेट मी शो यू कि यहां पर हमारे पास आने वाला है जीरो या नहीं आने वाला है, देखना एक चीज। तो यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अगर हमारे पास प्राइम होगा ना तभी ये ग्रुप बनाने वाला है। रीजन भी धीरे धीरे लेयर पता लगेंगी इसकी, बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये नंबर m जो है हमारे पास, ये अगर एक प्राइम नंबर होगा तभी ये ग्रुप बनाने वाला है, ठीक है, वरना जरूरी नहीं है ग्रुप बनाए। लेट p बी अ प्राइम नंबर, p बी प्राइम, देन g मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p फॉर्म्स अ ग्रुप, तभी ग्रुप बनाने वाला। लेकिन भैया हम तो आपकी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ तो आपने दिया ही नहीं। g इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p। तो ये ग्रुप तभी बनाने वाला है सिर्फ जब मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p, ये तभी बनाने वाला जब p कैसा हो, प्राइम नंबर हो, वरना दिक्कत क्या आ सकती है, वो दिक्कत भी जल्दी बताएंगे। पहले मैं तुम्हें एक बार प्रूफ करके दिखा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेना चाहूं g 6 का एग्जांपल, 6 का रहने देते, 5 का एग्जांपल ले लेते क्योंकि मुझे प्राइम लेना। तो प्राइम में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4। इसके रिमाइंडर जो भी पॉसिबल है मैंने यहां पर लिख लिया है, ये हमारे पास पॉसिबल होने वाले हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भैया क्या क्लोजर होल्ड करेगी, बिल्कुल करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, किसी भी दो को मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, वापिस इसमें आ जाओगे तुम। लेकिन भैया एक बात बताओ, क्या यहां पे 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा वो तो 12 आ जाएगा, लेकिन 12 को 5 से डिवाइड करके देखोगे तो 2 आ जाएगा। क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 का मल्टीपल बन जाए? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, 5 का मल्टीपल हो ही नहीं रहा, देख लो चाहे तो, है ना। यहां पे 5 का मल्टीपल बनेगा ही। तो इसका मतलब है यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, a b बिलोंग्स टू g, अगर तुम इसमें मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 लगाते हो तो वो वापिस किस में मिल जाने वाला है, g में मिल जाने वाला है। मेरे को पता है मैं ज्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बट यार करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना, क्योंकि बुक में भी ये दिखेगी तो फिर परेशान हो जाओगे। इसका मतलब क्लोजर होल्ड्स, तो क्लोजर तो हमारे पास आ गए। दूसरी चीज क्या है, अगर तुम मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, मैं यहां 5 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं बट जनरल ट्रू होती है,
कोई भी 3 एलिमेंट लो, और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि भैया ये रेडीमेड प्रॉपर्टी है तो इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत हमें है नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सी। ये हमारे पास किसी भी दो एलिमेंट को पहले कर लो तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एसोसिएटिविटी ऑल्सो होल्ड्स। ये बिल्कुल सिंपल सी है, तुम एग्जांपल लेके देख भी सकते हो। यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, ए बी सी की जगह या ए बी की जगह कोई भी दो एग्जांपल उठा लो, वापस ग्रुप में ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है भैया, इससे ना जितने पॉसिबल डाउट्स आ सके कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करूंगा पूरा एग्जांपल देने पूरा रिप्लाई करने का, क्योंकि जितना हमारी 2 वे कन्वर्सेशन होगी ना इस ग्रुप थ्योरी में, उतना ज्यादा तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, कई बार तो ऐसा होगा कि तुम भी कमेंट बॉक्स को देखते रहना, क्या पता तुम्हें कोई अपने से अच्छा डाउट मिल जाए तो और चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स निकलेंगे यार। अभी एक डाउट तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, जीरो क्यों नहीं आया, वेयर इज जीरो, वेयर इज जीरो। देखो एक डाउट तो मैंने ही तुम्हें बता दी, ये भी तो भैया डाउट आ जाना चाहिए था, भैया जीरो कहां गई। क्या 5 को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या भैया जीरो रिमाइंडर नहीं आ सकता, आ सकता नहीं आता। 4 इंटू 5 जीरो, 4 इंटू 5 20 होता है ना, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो जीरो आता तो है, लेकिन भैया आपने तो नहीं लिखा, आपने तो नहीं लिखा बिल्कुल भी, यहां तो दिक्कत कर रहे हो भैया, आपने तो नहीं लिखा। तो भैया जिसने भी ग्रुप थ्योरी थोड़ी सी पहले पढ़ी है, मैं आते ही नेक्स्ट वाले सेशन में, मतलब प्लेलिस्ट में है ना, उसके आते ही सेशन में ये जवाब देने वाला हूं कि भैया यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिखा। लेकिन थोड़ा सा परेशान तो हो यार, थोड़ा सा परेशान होना तो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी, क्या यहाँ पे भैया आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, देन द आंसर इज यस। आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहीं पे पड़ा हुआ है, कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट भैया, 1, ये रहा। 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो, वापिस वही मिल जाने वाला। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है भैया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे भैया, हाँ। 3 का इनवर्स एग्जिस्ट 3 का इनवर्स क्या होने वाला भैया, 3 का इनवर्स मेरे ख्याल से तो होने वाला 2। भैया रीजन बताओ, ऐसे थोड़ी मानेंगे हम आपकी, रीजन बताते हैं। 3 का इनवर्स मैंने 2 क्यों बोला, क्योंकि 3 इंटू 2 6 होता है, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो ए डैश इज इक्वल टू 1, मिलेंगे इनवर्स। जैसे 3 का इनवर्स मैंने तुम्हें बताया क्या आएगा 2, 3 इंटू 2 6, 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1। आइडेंटिटी बननी चाहिए ना, इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी 1, और वैसे भी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो की आइडेंटिटी क्या होती है 1। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 होता है, एडिशन मॉडुलो में 0 होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास तुम 1 की आइडेंटिटी पूछना चाहो तो क्या होगी, तो भैया 1 की तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगी। 1 की क्या होने वाली है, 1 की तो 1 ही होगी। 1 इंटू 1 1, 5 को 1 से डिवाइड करो और 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं हो, डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। 4 की बताना क्या होगी, तो भैया 4 की भी बता सकते हैं हम। 4 की हमारे पास 4 ही होने वाली है, 4 की 4 ही होने वाली है। 4 4 जा 16, 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा, 5। ठीक है, तो दूसरा तुम्हारे लिए मैं डाउट क्रिएट करके जाने वाला हूं, तो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे से मैं तुम्हें क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और मजा आ जाएगा तुम्हें ग्रुप थ्योरी पढ़ के, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा ना कि तुम भी एक बार को पजल हो जाओगे, ये क्या है, एक बार का तो पजल कर दूंगा मैं तुम्हें भी कि ये क्या चीज बता रहे हो। तो एक तो हमारे पास आ गया कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों नहीं रखा। दूसरी चीज भैया प्राइम में क्यों लिया, तो 2 क्वेश्चंस आर हियर। पहला क्वेश्चन वेयर इज 0, यहां लिख लो 0 कहां गया। और दूसरा क्वेश्चन वाई ओनली प्राइम। कल जो मतलब कल नहीं मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हो तुम ग्रुप थ्योरी की, थर्ड वीडियो जो देखने वाले हो, थर्ड लेक्चर, उसमें तुम्हें ये दोनों आंसर मिलने वाले। वाई ओनली प्राइम नंबर, भैया आपने प्राइम नंबर ही क्यों बोला, एक तो ये रीजन। तो मेरे ख्याल से तुम इन दोनों को ट्राई कर सकते हो खुद से और खुद से आंसर दे सकते हो, और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए सबके कमेंट्स। पहले बता दिया तुम्हें, जहां पे बोले कमेंट करने के लिए वहां पे जरूर करो। तो क्यों 0 कहां गया, 0 खा गया नहीं, 0 कहां गया। और दूसरा वाई ओनली प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में क्यों बना रहा है सिर्फ ये ग्रुप, बाकी किसी के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बनाता, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक और मैं तुम्हें बात बताना चाहूंगा, देखो ग्रुप तो ये बन ही गया, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली तो ग्रुप तो ये बन ही गया। दूसरी हमारे पास चीज क्या आती है, क्या भैया ये कम्यूट करेगा, देन आंसर इज यस। ए स्टार
मतलब ए मॉडुलो मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो बी इज इक्वल टू बी, इसको पी लिख देते हैं, ठीक है, पी इज ए प्राइम नंबर, यहां पे मेरे को पी लिख लो। तो क्योंकि ये हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, सबके लिए कॉम्यूट भी करना, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी एलिमेंट्स कॉम्यूट करें तो इसका मतलब वो क्या है, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन क्या भैया सारे ग्रुप अबेलियन होते हैं? आंसर इज नो, वेरी बिग नो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये कहीं से भी मैंने नहीं कहा कि तुम्हें सारे के सारे ग्रुप अबेलियन ग्रुप होते हैं। हाँ ये वाले दो आ गए अलग बात है, मैट्रिक्स आ जाते फिर नहीं भैया, मैट्रिक्स वाले तो नहीं होते, मैट्रिक्स वाले बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है, जिनमें भी मैट्रिक्स आ जाए, क्योंकि मैट्रिक्स इन जनरल डू नॉट कम्यूट, ए बी इज इक्वल टू बी नहीं होता मैट्रिक्स में, इसीलिए सारे के सारे अबेलियन नहीं होने वाले। लेकिन हमें सारों से क्या मतलब, हमें तो भैया दो एलिमेंट, मतलब हमें दो ग्रुप मिल चुके हैं, एक मिल गया है Zn, एक मिल गया हमें, ऐसे लिख लेते हैं G एडिशन मॉडुलो है, और दूसरा मिल गया है G मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P। ये दोनों क्या बनने वाले, फॉर्म ग्रुप, ये क्या फॉर्म करने वाले, ग्रुप फॉर्म करने वाले। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और भी मेरे पास ढेर एग्जांपल है, ढेर एग्जांपल, जो कि मैं थोड़े से तुम्हारे को दे के जाना चाहूंगा आज, क्योंकि सेकंड लेक्चर और लास्ट में लेक्चर में मैंने इतने ज्यादा नहीं कराए। तो भैया मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन राइट सम एग्जांपल्स। हाँ तो पहला तो तुम्हारे सामने है कि भैया थोड़े बहुत तो मैं बता भी दूंगा, और आने वाले लेक्चर में तो और भी एग्जांपल्स आने ही वाले हैं। ग्रुप के जितने एग्जांपल करो उतने कम है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स एग्जांपल्स एग्जांपल्स, ठीक है। तो मैं एक तुम्हें बताना चाहूंगा, वैसे ही मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेकिन मैंने उसमें प्रूफ नहीं कराया, तो मैं थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ बता देता हूं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सिमेट्रिक डिफरेंस इसका ऑपरेशन है। क्या ये ग्रुप बनाने वाला है या नहीं बनाने वाला है, ये सोचना है हमें। तो भैया ये ना एक्चुअल में ग्रुप बनाएगा, लेकिन भैया इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी फाइव, फाइव सेट तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन भैया इनवर्स भी तो बताओ इसका। एक काम करते हैं, कोई भी एलिमेंट उठा लो, लेट अस से लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी इसका एलिमेंट है, और हमें पता है इसमें एलिमेंट थोड़ी होंगे, इसमें तो सबसेट्स होंगे, नेचुरल नंबर के बहुत सारे सबसेट्स होंगे, है ना। अरे पावर सेट यही तो होता है ना यार, नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सोन n तक, और पावर सेट ऑफ n क्या होता है, इसमें भैया इसी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू दिस, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिल चुका है 5। क्या भैया कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब x में ऐसा क्या भैया मैं डालूं क्या आंसर मिल जाए 5? पता नहीं भैया, मेरे को तो नहीं पता, क्या करें। एक काम करते हैं, x डैश मान लेते हैं, x डैश मान लेते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होता है? हाँ भैया हमें पता है, x माइनस x यूनियन x माइनस x डैश यूनियन x डैश माइनस x। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम? नहीं, ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन भैया ये क्या है हमारे पास, बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ना सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं। सेल्फ इनवर्स का मतलब क्या होता है भैया, सेल्फ इनवर्स का मतलब ये होता है कि x माइनस x कितना आ जाएगा, x में से x छोड़ के क्या बचा, कुछ नहीं बचा भैया, 5 बचा, और x में से x छोड़ के क्या बचा, 5 बचा। 5 यूनियन 5 क्या होता है, 5 ही होता है। भैया एक बात समझ आ गई कि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है। भैया आपको कैसे पता चला, पहले तो आपने x डैश लिख दिया था, फिर आपने उसको x को चेंज कर दिया। आप क्या घर से रट के आए हो एग्जांपल? बिल्कुल भी नहीं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया वीडियो बनाते हुए ही, कि मेरे को यहाँ पे दिखा x माइनस एक्स क्या होता है 5, और यहाँ भी x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 5। x माइनस एक्स का मतलब आई होप कि सबको पता हो डिफरेंस क्या होता है ना। x के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, वो होता था ना a माइनस b का मतलब a में वो एलिमेंट जो b में नहीं है। अब भैया ये तो दोनों सेम ही आ गए, तो इसका आंसर 5 कब आएगा, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं होता था a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, b वाले छोड़ के सारे। तो भैया वो कैसे पॉसिबल है, b वाले छोड़ के सारे? वो वाले तो तभी पॉसिबल है भैया, मतलब उसका आंसर 5 कब पॉसिबल है, उसका 5 आंसर पॉसिबल तो तभी है जब भैया वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हमारे पास 5 मिल गया, इसका मतलब x का इनवर्स क्या आ रहा है, खुद x ही आ रहा है। दीज आर कॉल्ड सेल्फ इनवर्स। एक और मैं तुम्हें एग्जांपल लिखवाना चाहूंगा बहुत बढ़िया सा, लेट x इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल और लिखो, लेट x इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। ये भैया इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सेट डिफाइंड बाय, ऐसे लिख लो, डिफाइंड एस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ इज फ्रॉम एक्स टू एक्स, और जो कि सारे फंक्शन क्या है, 1 1 1 2। ये मतलब मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं, एक मैपिंग डिफाइन करो, मतलब एक ऐसा सेट डिफाइन करो जिसमें सारी की सारी मैपिंग क्या है, 1 1 1 2। जितने भी तुम उठाओगे सारे के सारे क्या होने वाले हैं, सेट कौन सा लिया मैंने, एक्स लिया, बट ऐसा एक्स होना चाहिए जिसमें सारी की सारी मैपिंग क्या हो, 1 1 1 2 हो। और इसका भैया ऑपरेशन भी तो बताओ। यहां पे ऑपरेशन हमारे पास क्या होने वाला है, एफ कोमा 0। ये ओ क्या है भैया, ये हमारे पास कंपोजिशन होने वाली है। कंपोजिशन मैंने यहां पे एफ क्यों लिखा है, एस एक्स, ग्रुप का नाम क्या है, एस एक्स। यहां पे होने वाली कंपोजिशन, वो कंपोजिशन तो पता ही होगी, है ना, वो हमारे पास वो तुमने कंपोजिशन वाले पढ़े ही होंगे। अरे वो करते नहीं थे क्या, एफ ओ जी ओ एफ, वो सारा उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ये क्या होने वाला है, उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, इसको भी याद रखेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक कोई इशू तो नहीं होने वाला कि कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि भैया ये हमारे पास क्यों होने वाला है। एक और मैं तुम्हें ग्रुप बताना चाहूंगा, अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। ये हमारे पास क्या है, अंडर द कंपोजिशन ऑपरेशन। कंपोजिशन मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा कि क्या होती, ठीक है, कंपोजिशन पता है ना, दो दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन। यार ऐसे नहीं होता था क्या, एफ ओ जी वगैरह वगैरह, वो कंपोजिट फंक्शन, ऐसा कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी ओ एफ, वो की है ना चीजें, उसी के रिस्पेक्ट में। एक और एग्जांपल तुम्हें मैं बताना चाहूंगा जो कि सारे इंपॉर्टेंट आज मैं लिखवा के जाऊंगा। यहां से जी हमारे पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। मेरे को पता है तुम्हें मेरे को, मैं जान गया हूं तुम्हें पता है कि यहां पे ये क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसका चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म्स ग्रुप अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या बनाने वाला है, ग्रुप बनाने वाला है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगले पे चलते हैं। 4 फंक्शन हमें दे रखे हैं, यही लिख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं इसका जी, F1 F2 F3 F4। ये भैया मैं तुम्हारे लिए होमवर्क देके जा रहा हूं कि इसको प्रूव करना है तुम्हें, ठीक है। क्लोजर, एसोसिएटिविटी सारी प्रूव करनी है। और कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, कंपोजिशन पता है, मैं 1-2 स्टेप बता भी दूंगा तुम्हें, ठीक है, ऐसे ज्यादा परेशान भी नहीं करके जाऊंगा। और एफ हमारे पास क्या है, एफ इज फ्रॉम आर टू आर, रियल से रियल हमारे पास मैपिंग हम करा रहे हैं। एस, एफ इज फ्रॉम एस विच इज अ सबसेट ऑफ आर टू आर, ऐसे कुछ मैपिंग करा रहे हैं। ये भैया इसका मतलब क्या है, एस एक सबसेट है आर का, और इसकी मैपिंग कहां करा रहे हैं, आर में। सबसेट की मैपिंग कहां करा रहे हैं, आर में। थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज तुम्हें जाननी होगी। और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। क्यों भैया 0 क्यों नहीं बिलोंग कर रही, क्योंकि मैं आगे फंक्शन जो डिफाइन करने वाला हूं ना ये सारे, वो उसकी वजह से। F3 मान लेते हैं 1/x और F4 मान लेते हैं -1/x। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ फंक्शंस है। These form a group with respect to composite या with respect to composition form a group। वैसे तो मैं ये होमवर्क देने की सोच रहा था, बट मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। तुम कोई भी 2 फंक्शन लो और वापस वो क्या मिलने वाले हैं, इसी ग्रुप में मिलने वाले हैं। एक काम करते हैं भैया, प्रूफ करके दिखाओ ना कि कोई भी 2 लो फंक्शन, तो मैं करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल F1 F2 करना भैया इसमें हमारे पास। तो एक काम करते हैं, पहले F1 F2 ऑपरेट किस पे कराओगे, x पे, ठीक है। F2 पे x लगाओ तो क्या बन जाएगा, F2 पे x लगाओगे तो भैया वो -x बन जाएगा। अब भैया ये लगा के दिखाना F1 में लगाओगे तो हमारे पास -x बन जाएगा, मतलब x को रिप्लेस कर दो -x है। भैया ये तो वापस उसमें ही आ गया। नहीं समझ आ रहा पक्का, तो कंफ्यूजन हो रही है, मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं ना, आई नो दैट। आज रजन की तेज पढ़ा रहा था, तो मैं दिखाता हूं तुम्हें, एक और बार समझते हैं, ठीक है। F2 F1 में ऑपरेट करा रहा हूं x में, तो F2 ऑपरेट कराओगे तो इसके अकॉर्डिंग -x आना चाहिए था। फिर F1 ऑपरेट कराओगे तो F1 तो सेम जो भी अंदर वो वापस ले आता है। ये वापस से हमें ग्रुप में ही मिल गया, मतलब G में ही मिल गया, एक फंक्शन इन्हीं में से है।
एक काम करते हैं, तुम्हें एक और ऑपरेट करके दिखाता हूं, F2 F3, F3 अप्लाई करो तो बन जाएगा 1/x। अब इस पे F2 अप्लाई करो, F2 का करता है जो भी अंदर होता है उसकी जगह क्या ले आता है -1/x, मतलब 1/x का क्या बना देगा -1/x। और ये तो भैया F4 था, मतलब इसी का ही दोबारा एक एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्लोजर तो होल्ड कर रही है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, क्लोजर होल्ड्स। अब बाकी का काम मैं तुम्हें देके जा रहा हूं, एक चीज हिंट और देके जाना चाहूंगा कि अगर तुम कभी भी हमारे पास F इनवर्स F1 का इनवर्स देखोगे तो वो खुद ही आएगा, ठीक है। F1 का इनवर्स कौन होगा, F ही होगा, F1 ही होगा। थोड़ा सा तुम्हें एक बार करा के दे देता हूं, F1 का इनवर्स क्या होने वाला है, F ही होने वाला है। कैसे होने वाला है वो बताता हूं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, F1 भैया आप तो होमवर्क दे रहे थे, सारा तो आप कराई जा रहे हो। देखो एक एक स्टेप छोड़ रहा हूं बीच में, एसोसिएटिविटी तुम प्रूव करोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी तुम ही ढूंढोगे इसका, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा F1 अप्लाई करो x पे तो x मिल जाएगा, फिर F1 अप्लाई करो x पे तो फिर से x ही मिल जाएगा। तो भैया हमें मिल गया, अरे हमें क्या मिल गया, x मिल गया। इसका मतलब भैया कहने का आपका ये है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पे x, तो लिख लेना आइडेंटिटी एलिमेंट इज x, ठीक है। अब F2 पे F2 अप्लाई करके देखो, F2 पे F2 अप्लाई करोगे, पहले F2 अप्लाई करोगे तो -x, फिर एक और बार अप्लाई करोगे तो फिर से माइनस प्लस x। F3 अप्लाई करके देख लो, F3 अप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x, फिर एक और बार F3 अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/x विच इज x। देखो फिर से x मिल गया। ऐसी लास्ट वाले में भी अप्लाई करोगे तो हमारे पास दोबारा x ही मिल जाने वाला है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी रेडीमेड है, इनवर्सेस मिल गए, तो दिस फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन, अंडर कंपोजिशन। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। क्या भैया ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, चेक करना, विल दिस फॉर्म अबेलियन ग्रुप। क्या किसी भी दो को आगे पीछे लगा सकते हो, क्या F12x इज इक्वल टू F21, ये सोचना है, ठीक है। और सिर्फ एक में नहीं चेक करना, सब में चेक करके देखना पड़ेगा। एक भी अगर रह गया, मेरे ख्याल से शायद नहीं होने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा मिस्ट्री यहां पे छोड़ के जाना चाहूंगा, तुम मुझे बताओगे। तो तीसरा क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां पे देके जा रहा हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में देखो काफी सारा काम दे रहा हूं, तो भर देना एकदम। आगे चलते हैं, एक और तुम्हारे सामने ग्रुप लेके आ रहा हूं जो कि इससे भी ज्यादा बढ़िया मुझे लग रहा है, और इस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जो कि है AB बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट हमारे पास है AB बिलोंग्स टू R, और मल्टीप्लीकेशन आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं इसके रिस्पेक्ट में। A स्टार B डिफाइन है कुछ ऐसे, A प्लस B प्लस AB। तो मुझे बताना है क्या ये हमारे पास R स्टार, ये ऑपरेशन स्टार, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं, मुझे यही बताना है, क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं। विल इट फॉर्म ग्रुप, चेक कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें तो तुम खुद से ही चेक कर लेना, मैं एक चीज चेक करके दिखाना चाहूंगा जो कि है, वैसे एक चीज तो तुम समझ ही गए, कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, इसका रियल ही मिलने वाला है। कोई रियल नंबर उठा लेते हैं, 2 और 3 उठा लेते हैं, आसान है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 3, 2 × 3, मेरे ख्याल से रियल ही मिलेगा, जो भी मिलेगा है तो रियल नंबर, तो रियल उठाओगे रियल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। क्लोजर तो हो गई, कोई भी 2 रियल उठाओगे रियल मिल जाएगा। एसोसिएटिविटी रेडीमेड, एसोसिएटिविटी है, क्लोजर है। आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होने वाला है, ऐसा कौन सा एलिमेंट ए में जोड़ू, ए में ऐसा A' क्या रखूं ताकि आंसर मिल जाए A। लेट्स सी, A + A', ऐसा क्या रखूं ताकि आंसर मुझे क्या मिल जाए, ताकि आंसर मुझे क्या मिल जाए A। ऐसा कौन सा एलिमेंट रखूं, देखते हैं। A + A' इक्वल टू A, ये ट्रिक है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की। मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट से आंसर क्या मिलना चाहिए, सेम। देखो A से A कट हो गया, A से A हमारे पास कट हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो कट हो जाएगा, ये बन जाएगा A' + A', ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो A' 1 + A = 0, यहां से A' की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 0। तो मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0।
मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट। भैया आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो मोनोइड हो गया, लेकिन मुझे मोनोइड थोड़ी चेक करना, मुझे तो ग्रुप बताना है। ग्रुप के लिए क्या रह गए भैया, इनवर्स रह गए। इनवर्स निकालने के लिए सेम शॉर्ट ट्रिक, सेम ट्रिक यूज करते हैं इनवर्स निकालने के लिए। इनवर्स का मतलब क्या होता है भैया, इनवर्स का मतलब होता है ऐसा कौन सा एलिमेंट डालूं ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। मतलब ए स्टार ए डैश, आंसर आना चाहिए 0। यहां पे आंसर ए आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। ट्रिक है फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो देखो मैं इसका इनवर्स निकाल के दिखाता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल यार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस ए डैश प्लस ए डैश इक्वल टू 0। यहां से बन जाएगा ए डैश कॉमन लिया, 1 प्लस ए इक्वल टू माइनस के ए डैश बन जाएगा माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। दिस इज ए इनवर्स। ये हमारे पास क्या है, ए डैश नहीं है, ये क्या है, ए इनवर्स, ए इनवर्स। अब मुझे बताओ क्या ये ग्रुप बनाएगा, देन द आंसर इज नो। दिस इज नॉट डिफाइंड व्हेन, थोड़ी जगह मेरे को बनानी पड़ेगी। ए इज इक्वल टू -1 पे क्या है, नॉट डिफाइंड। फॉर ए इक्वल टू -1 दिस इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब भैया ये तो ग्रुप नहीं बनाने वाला है, बिल्कुल सही। तो आर विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉट फॉर्म ग्रुप, ग्रुप। तो पूरे आर पे तो नहीं भैया, इसमें 0 एलिमेंट भी होता है, इसलिए क्या अगर भैया मैं 0 हटा देता, सॉरी 0 क्यों बोल रहे हैं, अगर भैया मैं इसमें से -1 हटा दूं, क्या ये ग्रुप बना देगा, देन आंसर इज यस। और यही हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है। ग्रुप नहीं बना रहा, अच्छी बात है, कब बनाएगा, एग्जामिनर पता है क्या पूछते हैं, ठीक है ग्रुप नहीं बना रहा, अच्छी बात है, कब बनाएगा, तो ये तब बना सकता है जब तुम आर में से क्या निकाल दो, -1 निकाल दो। तो ऐसे कर सकते हैं, आर -1 स्टार फॉर्म्स अ ग्रुप, ग्राउंड नहीं ग्रुप, फॉर्म्स अ ग्रुप। तो ये तब हमारे पास ग्रुप बना लेगा, तब हमारे पास कोई भी इशू नहीं आने वाला। जो तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे, इनवर्स किस पे डिपेंड करता है भैया, इनवर्स डिपेंड करता है आइडेंटिटी एलिमेंट पे। यहाँ पे नोट डाल देना। तो इनवर्स सीधी सीधी बात है, यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स किस पे डिपेंड करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट पे। आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज करोगे इनवर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स डिपेंड्स ऑन, वैसे ये कोई ऐसे स्टैंडर्ड लाइन नहीं है तो मैं खुद से लिखवा रहा हूं, इनवर्स डिपेंड ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी। एक ना और भी एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, एक और क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछ रखा था कि एक एस हमारे पास है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो, बस इसमें क्या कह रखा था, इसमें क्या कहा हुआ था, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इस बार कहा था एस हमारे पास एक सेट दे रखा है, एस स्टार बी ए ग्रुप जिसमें ए स्टार बी हमें डिफाइन कर रखा था, ए प्लस बी माइनस के ए बी, पहले प्लस ए बी था माइनस, व्हेन एस किसके इक्वल हो कि ये ग्रुप फॉर्म करे, देन पहला ऑप्शन दे रखा था एस इक्वल टू आर -0, दूसरा ऑप्शन दे रखा था एस इक्वल टू आर -1, और तीसरा ऑप्शन दे रखा था एस इक्वल टू आर 1, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा नन। तो बताओ ये कब फॉर्म करेगा ग्रुप। तो भैया बड़ा आसान सा, तीन चीजें तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमें क्या चेक करना है, यहां भैया कुछ ना कुछ नेग्लेक्ट हो रहा है। नेग्लेक्ट किस में होता है, इनवर्स में। दिक्कत कहां आती है, इनवर्स में। तो इनवर्स निकालते हैं सीधा इसका। हमें पता है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होने वाला, 0। देख लो चाहे तो ए स्टार 0 क्या आएगा, ए प्लस 0 माइनस ए इंटू 0 यह आएगा ए प्लस 0 माइनस के ए इंटू 0, तो आंसर आ जाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं थी भैया। इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स क्या आएगा, ए स्टार ए डैश इक्वल टू 0, आइडेंटिटी एलिमेंट रखा, ये बन जाएगा ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश, ठीक है। यहां से बन जाएगा ए को इधर भेज दो माइनस ए डैश कॉमन लिया, 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए डैश आ जाएगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। अब कौन सा एलिमेंट हटाना पड़ेगा, अब भैया 1 हटाना पड़ेगा, तो थर्ड इज द ऑप्शन। अगर आप 1 को हटा दोगे तो ठीक बन जाएगा, अगर 1 को नहीं हटाओगे तो दिक्कत बन जाएगी, ठीक है। 1 को हटाओगे तो अच्छी बात है, अगर 1 को नहीं हटाओगे तो ग्रुप नहीं फॉर्म करने वाला, लेकिन हमें ग्रुप तो फॉर्म कराना था, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, और भी थोड़े से एग्जांपल्स मेरे पास पड़े हैं, तो आज मैं करा के ही जाने वाला हूं सारे के सारे एग्जांपल। तो एक हमारे पास ग्रुप जी है, जी एक ग्रुप है कुछ मैट्रिक्स का ए आई जे। भैया मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब अबेलियन तो भूल ही जाओ, अबेलियन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैट्रिक्स इन जनरल डू नॉट कम्यूट। और हमारे पास यहाँ पे 2 by 2 की सारी मैट्रिक्स है ए आई जे,
जिसमें एलिमेंट हमारे पास कैसे दे रखे हैं, 1 और -1। दो ही तरह के पॉसिबल एलिमेंट्स है, 1 और -1। और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, वही जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देखी है ना, वही वाली कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो कम्यूट तो दूर दूर तक नहीं होगा, कम्यूट तो होने नहीं वाला है। अच्छा मुझे यह बताना कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। कार्डिनलिटी क्या होता है भैया, कितनी तरह के इसमें एलिमेंट्स पॉसिबल है। भैया इसमें एलिमेंट हो सकते हैं 4, ठीक है। एक जगह पे क्या हो सकता है भैया, ऐसे 4 एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, A B C D। यहां हो सकते हैं 1 -1, यहां हो सकता है 1 -1 1 -1 1 -1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। परमिटेशन कॉम्बिनेशन पड़ा है। यहां पे हमारे पास कितना जाएगा, 2 की पावर 4 विच इज 16। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 16। कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 16 याद रखेंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाई देता हूं। इसका पहला पार्ट क्या देगा, Aij को मल्टीप्लाई करोगे Bij से, करके देख लेना, आंसर आएगा Aij Bij। तो यहां तक तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि भैया क्लोजर होल्ड कर रहे हैं। दूसरी एसोसिएटिविटी, सोचना भी नहीं, टाइम वेस्ट ही नहीं करना। तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां सोचो, यहां हमारे को सोचने की जरूरत पड़ जाएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं और सेम ही आ जाए, क्या है यहां पर हमारे पास जिससे मल्टीप्लाई करूं और सेम ही आ जाए, इसको सोचो क्या है ऐसा। हाँ भैया है, एक काम करो आप ए को, ए हमारे पास क्या है, Aij, ये हमारे पास दे रखा है। अगर आप भैया ए में ए ही मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ए में ए को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा Aij का स्क्वायर विच इज 1 1 1 1। ये हमारे पास इस बार आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करने वाला है। चाहे तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख ले। थोड़ा सा वर्क मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, मतलब थोड़ा तो नहीं, काफी छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी ऐसे ही होने वाली है, ठीक है। स्पून फीडिंग कराऊंगा तो ग्रुप थ्योरी कभी नहीं आने वाली है, टॉपिक ही ऐसा है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या आने वाला है, 1 1 1 1। मतलब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी इज यूनिक, मैंने बताई। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भैया वो सेम ही आ जाने वाला है। नहीं विश्वास हो रहा तो एक एग्जांपल ले लो, -1 1 1 -1, इसको मल्टीप्लाई करो 1 1 1 1 से, तो क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको इससे करोगे तो 0, और इसको इससे करोगे तो 1 सेकेंड, यहां पे हमारे पास आ जाएगा। इसको इससे करोगे तो हमारे पास -1, इसको इससे करोगे तो हमारे पास 1 1 -1। इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, शायद आज थोड़ा सा एनर्जी कम लग रही होगी तुम्हें, उसी की वजह से मैंने एक शायद गलती कर दी है। ये जो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होती है, ये मेरे को लग रहा है कि मैंने वीडियो में पीछे तो नहीं जाके देख पाऊंगा मैं अभी, बट मैंने शायद बोल दिया है कि ये मल्टीप्लीकेशन वही वाली मल्टीप्लीकेशन है, वो रो को कॉलम से कॉलम वैसी वाली नहीं होती। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, सिंपल। मतलब कोई भी अगर तुम एलिमेंट उठा लोगे -1 1 1 -1, तो सिंपल इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। इसको इससे करोगे -1, इसको इससे करोगे 1, इसको इससे करोगे 1, इसको इससे करोगे -1, तो इस मल्टीप्लीकेशन को कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। मेरे को जहां तक उम्मीद है ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एरर कर दिया, इसीलिए मैं करेक्ट कर रहा हूं। अगर मैंने सही बोला होगा तो फिर तो तुम्हें कंफ्यूजन होएगी ही नहीं, ठीक है। तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एक एक कंपोनेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, अभी फिर मैंने अब थोड़ी सी गलती करी है, तो उसको सुधारने के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। पहले एक और चीज, यहां पे सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं। तुम कोई भी दो यहां पे उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो खुद से ही, और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन याद रखना, तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला है हमें, 1 1 1 1। तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन शायद आज कईयों ने न्यू चीज सीखी होगी कि भैया ऐसी मल्टीप्लीकेशन तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। मल्टीप्लीकेशन तो होती है रो को कॉलम के साथ,
तो मैं अपनी यही गलती को सुधारने के लिए एक एग्जांपल तुम्हें वो वाला भी कराना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो एलिमेंट है मेरे पास ए ए ए, ठीक है, और जहां पे ए हमारे पास कहां से आ रहा है, रियल से, लेकिन रियल में से जीरो को हटा, रीजन अभी पता लगेगा क्यों। ठीक है, वरना इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब ये किसके रिस्पेक्ट में बनाएगा, ये किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा था। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, सेल्फ इनवर्स है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करो, सिंपल कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करना है, -1 को -1 से, -1 को -1 से, तो ये ग्रुप बना देगा, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। लेकिन यहां देखना, यहां पे मेन जो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें चेक करवाने वाला हूं वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होने वाली है, क्लोजर। क्लोजर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, ए, दूसरा एलिमेंट भी ले लेते हैं, बी 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 बी। इस बार कौन सी किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन कौन सी होती है, वही जो तुम सोच रहे हो, इसको इससे, ठीक है, वही वाला। तो ये आ जाएगा ए इंटू ए बी, तो ये आ जाएगा 2ab, यहां भी आ जाएगा 2ab, यहां भी आ जाएगा 2ab, यहां भी आ जाएगा 2ab। ये जो भी है तो रियल नंबर ही ना, तो ये भी किसको बिलोंग कर जाएगा, ये भी ग्रुप में ही आ जाएगा। अरे भैया 2ab भी तो एक रियल नंबर ही है। हाँ भैया ये रियल नंबर है, डांटो मत, ये रियल नंबर ही, ठीक, अच्छी बात। तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, क्योंकि मैंने बताया उसको तो चेक करना ही नहीं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं भैया, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होने वाला है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होने वाला है, सोचो जब तक मैं इसे रब कर रहा हूं, क्या होने वाला है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, सोचो भैया। आइडेंटिटी एलिमेंट तो अगर हमें ध्यान से सोचे ना, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमें लग रहा है, सोच के देखना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा इस बार 1/2 1/2 1/2 1/2। रीजन बताओ, ये ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम आपकी, रीजन बताओ। रीजन सिंपल से इतना ही है, अगर तुम किसी भी एलिमेंट को ए यहां पे रखो बी 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 बी, आंसर क्या आना चाहिए। अच्छा यहाँ ए डैश रख लो, क्योंकि हम इनवर्स को आइडेंटिटी एलिमेंट को ए डैश मान के चलते हैं। आंसर क्या आना चाहिए, ए, यही आंसर आना चाहिए, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे, आ जाएगा 2a डैश, यह आ जाएगा 2a डैश 2a डैश 2a डैश। आंसर सेम आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। ऐसा एलिमेंट जिसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर सेम आ जाए, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां आ जाएगा ए। किसी भी एलिमेंट को कंपेयर कर लो, मैं पहले वाले को कंपेयर कर लेता हूं, 2a डैश इक्वल टू ए से ए काट सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है रियल में जीरो नहीं है, अगर जीरो भी होती तो दिक्कत आ जाती, इसीलिए यहां पे इन्होंने जीरो को हटा दिया था पहले। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सिंपल इसके रिस्पेक्ट में पूछूं तो ग्रुप नहीं बनाएगा, अब ग्रुप बनाएगा, क्योंकि यहां पर जीरो को नेग्लेक्ट कर दिया। तो जीरो होता तो ग्रुप नहीं होता। भैया ये जो छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं ना, इसको नोट कर लेना, तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, कि अगर जीरो होता तो ग्रुप नहीं बनाता, जीरो नहीं है तो ग्रुप बनाएगा। यहां से आ जाएगा ए डैश की वैल्यू 1/2, और मैंने पहले ये ले ली थी। भैया आपको कैसे पता चला, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल चुका। भैया इनवर्स रहेगा, बस ऐसा कौन सा यहां पे चीज डालू कि मेरे को यहाँ पे ए इनवर्स आंसर क्या मिलना चाहिए, 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, इसको करके देखो तो ये आ जाएगा 2a इनवर्स, बाकी भी सेम ही आएंगे एलिमेंट, और यहां आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लो, मैं पहले वाले एलिमेंट को ले लेता हूं, तो आ जाएगा 2a इनवर्स इक्वल टू 1/2। यहां से a इनवर्स क्या आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा 1/4a एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो a इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है, 4a 1/4a। तो इनवर्स की मैट्रिक्स लिखना चाहो तो भैया कैसे लिखोगे, इनवर्स की मैट्रिक्स कुछ ऐसे आ जाएगी। इनवर्स हमारे पास आ जाएंगे कुछ इस टाइप के, क्योंकि यहां पे हर एक मैट्रिक्स में सेम ही एलिमेंट है, तो यहां आ जाएगा 1/4a 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 1/4a, और आइडेंटिटी एलिमेंट ये पड़ा हुआ 1/2 1/2 1/2 1/2। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई भी इशू तुम्हें नहीं आ रहा होगा। और एक और चीज अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं कि भैया ये सेल्फ इनवर्स कब हो सकते हैं, ये खुद के इनवर्स कब हो सकते हैं। ये खुद के इनवर्स तो सिर्फ भैया तभी हो सकते हैं जब हमारे पास सेल्फ इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर यहां पे तुम
ए रखो और यहां रखो ए आंसर आना चाहिए 1/2 1/2 1/2 1/2। ये भैया कब हो सकते हैं? सेल्फ इनवर्स। तो ये भी लिख लो, सेल्फ इनवर्स, खुद के इनवर्स कब हो सकते हैं? सेल्फ इनवर्स इफ एंड ओनली इफ मल्टीप्लाई करोगे तो पहली रकम हमारे पास क्या आएगी? 2a², फिर दूसरी भी आएगी 2a²। कंपेयर करोगे तो 1/2, a² इक्वल टू 1/4, तो a की वैल्यू आ जाएगी ±1/2। तो अगर सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेल्फ इनवर्स होने वाले हैं, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता जा रहा हूं, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा। सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट है जिनके लिए सेल्फ इनवर्स, और दो ही ऐसे एलिमेंट है जो सेल्फ इनवर्स होने वाले। कौन से? ओनली 2 सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से होने वाला? एक होने वाला 1/2 1/2 1/2 1/2, ये सेल्फ इनवर्स होगा। एक होने वाला है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये दो क्या होने वाले? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होने वाले हैं। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अबेलियन के बारे में मैंने ज्यादा चर्चा नहीं करी है क्योंकि अबेलियन ही चलने वाला आगे जाके। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्या आने वाले हैं? अभी एग्जांपल्स क्या आने वाले हैं। अभी अलग अलग टाइप के ग्रुप के बारे में बात करूंगा, हर एक लेक्चर में एक ग्रुप की बात करूंगा। आने वाले लेक्चर में हम यूनिटरी ग्रुप के बारे में बात करेंगे, हम डाईहेड्रल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। हम आज मैंने कराना था एक एग्जांपल में तैयार करके आया था, बट वो मैंने आज नहीं बताया। कुछ ऐसा होता है जनरल लीनियर ग्रुप, कुछ ऐसे टाइप का मैं आज लेके आया था तुम्हें बताने के लिए, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं उसको सेपरेट वीडियो में ही लेने वाला हूं। तो अभी के अभी बीच वीडियो में कैंसिल करते हुए एक एग्जांपल तुम्हारे सामने। तो ये वाला ग्रुप मैंने नहीं कराया क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो में कराऊंगा। जनरल लीनियर ग्रुप कराऊंगा, डाईहेड्रल कराऊंगा, परम्यूटेशन ग्रुप कराएंगे, सिमेट्रिक ग्रुप कराएंगे, क्वाड्रेनियन कराएंगे, क्लाइन ग्रुप कराएंगे। ये सारे सेपरेट वीडियोस में कराने वाले, जो कि अभी तक कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो करा ही रहे हैं। क्यों करा रहे हैं भैया? क्योंकि करा ही रहे हैं तो ढंग से करा लेते हैं, और कहीं से भी मैच करके देख सकते हो। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हो उसके नोट्स मैच करके देखना, अगर कहीं से मिले इतना सा भी कम नहीं दिखेगा। या तो कभी कभी उनका 100 होगा, हमारा 98, या फिर हमारा 100 होगा, उनका 98 होगा। इतना फर्क रहने वाला। तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई भी इशू नहीं आया होगा यहां तक। और जितना भी होमवर्क आज मैंने वीडियो में दिया है, वीडियो पोस्ट, लेक्चर नोट्स को रिवाइज करो, कमेंट बॉक्स पे वापस आओ, वापस उसमें कमेंट डालो और मुझे बताओ कि तुम्हारे आंसर आया या नहीं। मैं पूरा ट्राई करूंगा आंसर देने का। अगर मैं नहीं भी दे पाया तो मुझे पता तुम्हारे आसपास के दोस्त तुम्हें मैसेज या रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, इतनी ढेर सारी मेहनत करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।